मेरी ये गवाही जो है वो बेसिकली हम सब की ईमान की मजबूती के लिए ही है कि जब हम खुदा के साथ चलते तो खुदा भी हमें ज़रूर बहुत सारी मुसीबतों से बचाता है। और मेरी फैमिली एक नई ज़िंदगी के साथ यहाँ बैठे हैं। प्रीवियस ज़िंदगी तो शायद ख़त्म हो गई थी। 26 जून को हम यहाँ आ रहे थे चर्च के लिए। हम अपने घर से तकरीबन कोई 5 किलोमीटर भी हमने ड्राइव किया। तो जो लोग मिल्टन के एरिया को जानते हैं, फोर्थ लाइन एंड ब्रिटानिया एक मेन स्ट्रीट है और एक वहाँ पे इंटरसेक्शन है। तो एक हमारी गाड़ी एसयूवी थी और दूसरी गाड़ी भी एसयूवी थी। उसने आके लेफ़्ट साइड से हमें हिट किया, ड्राइविंग साइड से, और हमारी गाड़ी तकरीबन कोई 7 से 8 फुट डिच में जाके नीचे गिर गई। वहाँ पे सारी कंस्ट्रक्शन भी हो रही थी और एक कितना बड़ा बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक पोल था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की वजह से वो रोड चूँकि बड़ा कर रहे हैं तो वो सारी एरिया को खाली कर रहे थे। तो मेरा बेटा मेरी साइड पे पैसेंजर सीट पे वो बैठा था, बैक साइड पे मेरी वाइफ थी। बड़ा बेटा नहीं था उस दिन की, उसकी जॉब थी तो वो नहीं आया हमारे साथ। तो जैसे ही गाड़ी डिच में गिरी तो मैंने देखा कि बेटा भी ठीक है, मिसेस भी ठीक है, लेकिन ये कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं थी। तो मैंने इनको गाड़ी में छोड़ दिया और मैं किसी न किसी दरवाज़ा खोल के मैं उस खातून की तरफ भागा जो जिसने हमें हिट किया था, क्योंकि मुझे तो नज़र आ रहा था कि उसकी गाड़ी पूरी तरह जो वो डैमेज हो गई। लेकिन वो हमारी तरफ भाग पड़ी कि शायद हम में से कोई फारिग हो गए हैं हम तो। ठीक है, जब वो पूछा, मैंने पूछा वो ड्राइवर किधर है। लोग हमारी का बहुत एरिया इस टाइम रश का टाइम था। मैं जाके देखा गाड़ी के एयर बैग्स खुले हैं, उसकी वो लेडी नहीं है, उनका जो वो नीचे चली गई है। खैर वो बिल्कुल ठीक थी, मैंने बड़ा खुदा का शुक्र किया कि वो भी बिल्कुल ठीक है और हम भी सारे ठीक है। लेकिन मिसेस मेरी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई, क्योंकि वो अपनी सीट से दूसरी साइड पे उछल के चली गई। और पहले ही वो सीख हैं, वो एक ऑस्टियोपोरोसिस एक डिजीज़ होती है जिसमें आपकी बोन्स बिल्कुल कागज़ की तरह होती हैं, वैसे हल्का सा टच तो टूट जाती हैं। लेकिन खुदा का शुक्र उनको कोई बोन नहीं टूटी, सिर्फ उनको एक हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ। और हमारी गाड़ी ने भी कल्टियाँ नहीं खाई, क्योंकि लकीली वहाँ पे जंगली घास जो कुछ 6-7 फुट ऊपर था, गाड़ी उसमें जाके धंस गई और उसने मतलब कि वहाँ से फर्दर को कलाबाजियाँ नहीं खाई। और दूसरा, लोग नॉर्मली वो इंटरसेक्शन इतना बिजी नहीं है, लेकिन उस टाइम पर बहुत बिजी था और हमारे पीछे एक लार्ज ग्रुप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का था, जो कि 3-4 गाड़ियों में थे। जैसे ही एक्सीडेंट वो भाग के सारे चले गए। उन्होंने ही पुलिस कॉल की, उन्होंने ही फायर ब्रिगेड वहाँ पे आए, पुलिस आई और वो पैरामेड्स वाले आए। उन्होंने ही मेरी मिसेस को, मेरी मिसेस काफ़ी हेल्दी थी और चलने के लिए बिल्कुल सख्त नहीं थी, तो वो मुझे नहीं पता वो किस तरह खींच के निकाल के लाए, उनको वहाँ से किसी न किसी तरह ऊपर ले आए। बेटे मेरे को उनको दरवाजे बिल्कुल हो गए थे, बंद हो गए थे, वो जैम हो गए थे, खुल नहीं थे रहे। तो उन्होंने किस तरह भी खोल खाल के दरवाजे इनको निकाला। वो उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी, क्योंकि वो ऑलरेडी हार्ट की पेशेंट भी हैं, डायबिटिक भी हैं, ऑस्टियोपोरोसिस भी है। तो खैर वो ठीक, उतने देर में एम्बुलेंस वाले भी पहुंच गए, फायर ब्रिगेड वाले भी पहुंच गए। उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बड़ा सीवियर हो गया था, तो उन्होंने खैर एम्बुलेंस में ही डाल के उनको ट्रीट करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा जी हम इनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, क्योंकि उनकी कोई ब्रीदिंग पैटर्न जो वो ठीक नहीं लग रहा और हमें लग रहा है कि उनको मल्टीपल फ्रैक्चर हो सकते हैं। खैर क्योंकि उनको एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा थी, तो वो फिर इनको ले गए हॉस्पिटल। मैं और मेरा छोटा बेटा वहीं रह गए, क्योंकि अभी हम देख रहे थे कि गाड़ी का किस तरह करना है, किस तरह नहीं करना। पुलिस वाले भी आ गए और फर्दर पुलिस भी आ गई। उसके बाद क्या हुआ कि हमने उनको हॉस्पिटल ले गए, तो हमें भी मतलब कि गाड़ी वो टो वाले बुला के, इंटरसेक्शन पूरा ब्लॉक हो गया था। गाड़ी जब निकाल रहे थे तो मुझे ये समझ, गाड़ी वाला जिसने निकालनी थी वो कहता है कि मुझे ये समझिए ये गाड़ी इस कॉर्नर से गुजरी है, इस कॉर्नर से गुजरी। लेकिन वो पुलिस वाले ने बताया कि नहीं, जो हम जिस तरह ये देख रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, जिन्होंने मैप बनाया है, ये तार के बीच में से गुजरी है। तो अगर वो तार के, अगर उन्होंने मेजरमेंट की निकालने के लिए, तो उन्होंने कहा जी बड़ी मुश्किल से निकलेगी को। लेकिन हमें नहीं अंदाजा को वो पिलर के क्यों नहीं टच हुई, या उसको वायर को टच हो जाती या पिलर को टच होती, तो गाड़ी के 2 पीस ही होने थे या टोटली गाड़ी डैमेज हो जाती। लेकिन गाड़ी आगे से डैमेज नहीं हुई, मोस्टली डैमेज जो हुई वो मेरी साइड से ही हुई और मैं खुदा का शुक्र है बिल्कुल ठीक था। बेटा मेरा भी ठीक था, जिसका दरवाज़ा बिल्कुल पैक हो गया था। जिसको उन्होंने कह दी कि आपको हेयर लाइन फ्रैक्चर है और
ठीक हो जाएंगे, कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं, फर्दर आपकी चलेगी, ट्रीटमेंट वगैरह चलेगी और सेटल डाउन हो जाएगा। जब वो सारा कुछ हो गया तो वो पुलिस वाली मेरे पास आई तो उसने देखा हम सारे ठीक है, मिसेस भी ठीक है, तो मैं कहती है तुम्हें पता है ये कौन सा एक्सीडेंट है? मैंने कहा नहीं एक्सीडेंट है। कहती नहीं, ये टी बोन एक्सीडेंट है जिसमें 70% लोग की डेथ हो जाती है, क्योंकि गाड़ी ने मिडल से हिट करके आपको 8 फुट डिच में गिरा दिया और आप सब लोग जिंदा हैं, हम तो डेड बॉडी तलाश कर रहे थे। तो ये मतलब गाड़ी उसकी भी टोटल हो गई, जो ऊपर थी इसने आके हिट किया, और हमारी भी टोटल हो गई। और जो थी वो अपना कहा कि उसने कहा कि आप बहुत लकी हैं, अगर आप डाटा जाके गूगल में जाके डाटा निकाल के देखना कि टी बोन एक्सीडेंट में कितने लोग सेफ होते हैं, तो यू आर द लकीएस्ट वन कि तुम टी बोन रिकवर कर, तुम लोग टी बोन वॉरियर। फिर उसने कहा कि हम आपसे एक परमिशन चाहता जब आप लोग फुली रिकवर्ड हो जाएंगे। तो मैंने कहा जी, तो उसने कहा कि हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और हम आपको आपकी एक फ़िल्म बनाना चाहते हैं जिसमें टी बोन रिकवरी लोग हैं, और वो बहुत थोड़े लोग हैं, ताकि हम एक उसमें अपने डाटा में सिस्टम में डालना चाहते हैं कि आप भी टी बोन रिकवरी वाले लोग हैं। प्रेज़ गॉड, यीशु के जलाल के लिए जोरदार ताली बजाइए। आज ये पूरा घराना यहाँ पे मौजूद है, और मेरी मिसेस, उनको डॉक्टर ने अलाउ कर दिया है कि 100 मीटर तक वो चल सकती हैं। तो वो तो लास्ट वीक ही आना चाहती थी, लेकिन उन्होंने डॉक्टर ने कहा नहीं अभी आप नहीं जा सकती, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो चूँकि फ्रैक्चर सर्जन के साथ हमारी कल अपॉइंटमेंट, तो उन्होंने कहा नहीं आप कोई 100 मीटर तक जो है अभी वो आप वॉक कर सकती हैं। तो उसने उधर ही बैठे कैलकुलेशन शुरू कर दी कि जो गिरजा बन जाएगा, मैं कहा बन जाएगा। तो वो फिर आज हम चर्च हैं, थैंक यू वेरी मच, कि बहुत मैं शुक्रगुजार अपने चर्च के सब लोगों का, जिन्होंने सब ने कॉल्स की, सब लोग मेरे घर आए, और थैंक यू वेरी मच सब लोगों का और आप सबके कंसर्न का, थैंक यू वेरी मच।